उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी के जितने भी सेट के मैथ पूछे जाते हैं उन सारे मैथ पर मैं चर्चा करूंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है। और हाँ, मैं बता दूं कि सारे जो है मैथ पूछे गए हैं वो सभी सेट में है। ये प्लेटफॉर्म का सेट है जो वॉल्यूम 2 का सवाल है, वॉल्यूम 2 में। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने, कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत है। ये सबसे पहले सवाल को लिख लिया जाए। चलिए, अब मैं कैसे इसको बताऊंगा, तो देखिए, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या हुआ, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी। अब देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से, यानी तीसरी से, तो तीसरी कितना है तो पता नहीं, इसको मैं 100% मान दिया। तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो 20% अधिक है तीसरी से। ये पहले 100% था और इससे 20% अधिक यानी 120। उसके बाद कहता है 50% अधिक यानी 150, ठीक है, हो गया। अब कहता है पहली संख्या तीसरी का कितना प्रतिशत, यानी पहली के तुलना तीसरी से कर रहा है, तो पहली को लिखिए ऊपर में और तीसरी को लिखिए नीचे में, ठीक है। और परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए। ये 100 से 100 कट गया, यानी आपका आंसर जो होगा वो 120% आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हुआ। अगर आप नहीं समझे हैं तो जाइए सबसे पहले वीडियो के पीछे कर लीजिए और फिर से देख लीजिए कि कैसे ये सवाल को बनाया गया। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए, अगला सवाल है कि 36 आदमी 140 मीटर दीवार को 21 दिनों में बना सकता है, तो उसी प्रकार के 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में कितने आदमी बना सकता है। चलिए, ये जो सवाल है वो MDH फॉर्मूला पर है, इसके बारे में समझ लीजिए। MDH/W, MDH सम 1 लगाइए, इधर लगाइए M2D2H2/W2। इसका मतलब क्या हुआ समझ लीजिए कि M मने होता है मेन, और D मने डे, और H मने घंटा। यानी ऊपर में आपको क्या लिखना है, तो आदमी, दिन और घंटा ऊपर में लिखना है, इधर भी इस तरफ भी लिखना है, और नीचे में काम को लिखना, हमेशा नीचे में काम को लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यही फॉर्मूला पर मैं इस सवाल को बना दूंगा। देखिए, 36 आदमी है तो मेन की जगह 36 लगाइएगा। अब इसमें देखिए, घंटा की माने दिन का बात है, घंटा की नहीं है, तो घंटा को छोड़िए। चलिए, 21 ले लीजिए। अब बटे, ये काम जो है 140 मीटर लंबी दीवार को बनाता था, और इधर आ जाइए M2, यानी उसी प्रकार के 100 मीटर लंबी। अब 100 मीटर लंबी है तो ये काम है, और काम को हमेशा नीचे में लिखना है। लंबी दीवार को 18 दिन में, 18 दिन, यानी मेन नहीं है, M2 पता नहीं, और डे आपको पता है, कितने आदमी बना सकता है मेन पता नहीं, और ये 18 दिन में करता है, घंटा की बात नहीं है। चलिए, इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, काटेंगे कैसे। 18 कम 18, 18 दूना होता है 36। एक जीरो से एक जीरो नीचे नीचे काट लीजिए। 7 दूना 14, 7 तिया 21, ठीक है। और उसके बाद ये 2 से 2 कट जाएगा। अब बरज गुना कर लीजिएगा, ये 10 नीचे में है, ये 3 ऊपर में, तब 10 और 3 को गुना कर लीजिएगा, तब 30
आ गया आपको, यानी M2 यानी आदमियों की संख्या 30 आया। यानी कितने मेन, सॉरी यहाँ मेन लगा दीजिए, डे नहीं, M माने मेन हुआ, ठीक है। ऑप्शन में डे लगा था, ये गलती। चलिए आपका ऑप्शन ठीक हो गया। यानी M2 का वैल्यू यानी आदमियों की संख्या 30 होगा, जो कि 100 मीटर लंबी दीवार को 18 दिनों में आसानी से बना सकता है। तो चलिए इसको नोट किया जाए। अब आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को 221 से भाग दे तो 64 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। सुन लीजिए, पहला का शेषफल, स्टार्ट देख नोट लिख लीजिए कि पहला का शेषफल दूसरे के लिए भाज्य का काम करता है। समझ गए ना, पहला का शेषफल यानी ये 64 जो है ये पहला का शेषफल था, और दूसरे के लिए यानी उसी संख्या को 13 से भाग देना है, तो 13 से भाग दे दीजिए, आपको शेषफल पता चल जाएगा। 13 चौका 52 होता है, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा। यानी आपका ऑप्शन जो है ये भी यहाँ ठीक कर लीजिए। चलिए, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता था। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो पहला का शेषफल दूसरे के लिए भाज्य का काम करता है, यानी बीच वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है। तो 13 चौके 52, 13 पचे 65 नहीं लगेगा क्योंकि 64 से ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से 4 से लगाइएगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी टिक कर देते, आपका आंसर हो जाता। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं, इसको नोट किया जाए। तो चलिए अगला सवाल है, एक घोड़ा तथा एक गाय को 12,000 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, यानी घोड़ा को भी 12,000 में बेचा जाता है और एक गाय का भी दाम 12,000 है, उसको भी 12,000 में बेचा जाता है। यदि घोड़े को बेचने पर 20% को उसको हानि हो जाता है और गाय को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, तो आपको बताना है कि पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि, उसका प्रतिशत ज्ञात करना है। चलिए ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे सुन लीजिए। देखिए, एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगा। ठीक है, एक बार वृद्धि और दोनों संख्या सेम रहना चाहिए। अगर सेम चीज होगा, 20% की हानि और 20% का लाभ, तो कितना में खरीदा कितना में बेचा उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या करेंगे सुन लीजिए, 20% की हानि और 20% का लाभ कहा, तो डायरेक्ट आपको x² बटे 100 लगा देना है। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा, तो यही। और मैं बता दूं कि हमेशा इसमें आपको लाभ नहीं, हमेशा आपको हानि प्रतिशत ही पता चलता है, यानी आपको हानि ही होता है, हानि प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत x² बटा 100। अब 20 का स्क्वायर करिएगा, अब बटा 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, अब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा, तो आपको जो है 4% का हमेशा याद रखिएगा कि 4% का हमेशा आपको हानि ही होगा। समझ गए ना, इसमें हो सकता है कि आपका ऑप्शन रहेगा 4% के लाभ, दूसरा ऑप्शन रहेगा 4% के हानि, तीसरा ऑप्शन होगा कि ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा, और चौथा ऑप्शन हो सकता है कि लाभ हानि दोनों होगा। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब सेम बातें होगा हानि और सेम बातें का लाभ होगा, तो उस समय आपको डायरेक्ट हानि प्रतिशत निकलेगा और इसका फॉर्मूला क्या है, तो x² बटे 100 डायरेक्ट 4% की हानि हो गया। तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, उन आंखों का
भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। आपका अगला सवाल है, यदि ऐसा रहेगा, ठीक है, और बराबर में 256, इसमें आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। में x का मान निकालें, और ये सबसे अंतिम सवाल है। चलिए अब ये सब सवाल है। चलिए मैं आपके सामने ऑप्शन भी लिख देता हूं। 4 है, 8 है, सी नंबर 16 है और डी नंबर 20 है। चलिए ऐसा आपके सामने मैं ऑप्शन भी लिख दिया हूं, और सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। चलिए कैसे बनाएंगे, तो एक बात आपको याद रखना होगा कि स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटने पर रूट चढ़ता है और रूट हटने पर स्क्वायर चढ़ता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका रूट हटा दिया हूं, तो इस पर क्या चढ़ेगा, स्क्वायर चढ़ेगा। ये बात क्लियर है। चलिए अब सबसे पहले इसको मैं तोड़कर आपको बताता हूं कि ये कितने, मैंने 2 का कितना पावर है, तो इसको तोड़िए। अब 2 का कितना पावर है, ई कला जानेंगे, तो ई इसलिए जानेंगे क्योंकि यहाँ बेस जो है 2 है, तो यहाँ पर भी आपको बेस 2 के बराबर लाना होगा। तो चलिए इसको 2 से तोड़ लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 6 बार में और इधर 4 बार में, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। यानी आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। 56 को लिख दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 पर पावर बताइए ना, 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी 256 को हमने पावर के रूप में अरेंज कर दिए, यानी 2 पर पावर 8 हो गया। अब आपको एक बात और याद रखना होगा कि किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर रहेगा तो पावर डायरेक्ट गुना हो जाता है, यानी 2 लिख दीजिएगा और इसका पावर गुना हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर तो पावर गुना, 8 दूनी हो जाएगा 16। अब एक बात और कि अगर बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है, अगर पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होता है। ये आपको नोट याद रखना है। तो देखिए ये दोनों का बेसवा बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। अगर बेसवा बराबर होगा तो इसका पावरवा भी बराबर, यानी आपको x का मान जो है आपको 16 आ गया, यही होगा आपका आंसर। तो इसको नोट किया जाए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, ये कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसा हर वीडियो में मैं क्वेश्चन जरूर लेकर आऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।